तो फ्रेंड्स हमने CSS के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट को रोटेट करना सीखा। तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट जो रोटेशन है वो HTML एलिमेंट के सेंटर पॉइंट से होता है, ठीक है। तो यदि हमें HTML एलिमेंट के कॉर्नर से यदि हमें रोटेशन करवाना है या कोई भी कस्टम पॉइंट से हमें रोटेशन करवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के जरिए समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फोटोशॉप की हेल्प से आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक रेड बैकग्राउंड वाला एक शेप लिया है। ये हमारा HTML एलिमेंट है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर Ctrl+T करता हूं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस शेप का जो सेंटर पॉइंट है फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये जो शेप है ये सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को मैं इस कॉर्नर पर ले जा रहा हूं, टॉप लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर। अब देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये जो रोटेशन है अभी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हो रहा है। सेम इसी तरह यदि मैं इस पॉइंट को बॉटम राइट कॉर्नर पे ले जाता हूं और अब मैं यदि इस शेप को रोटेट करवाऊंगा तो ये बॉटम राइट कॉर्नर से रोटेट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम इसी तरह हम अपने HTML एलिमेंट को भी रोटेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने जो ट्रांसफॉर्म रोटेट की जो प्रॉपर्टी यूज की है उसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और इसके अंदर हम अपने कस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पोजीशन दे सकते हैं और इसके अलावा आप अपने HTML एलिमेंट को कॉर्नर से भी रोटेट करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो डिव लिया है इसके 4 कॉर्नर है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला जो कॉर्नर है ये होगा हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड जो कॉर्नर है ये होगा हमारा राइट टॉप कॉर्नर। तो यदि हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट टॉप तो अब ये जो रोटेशन है लेफ्ट टॉप कॉर्नर से होगा, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये जो रोटेशन हुआ है ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर से हुआ है। चलिए इसकी जो डिग्री है वो मैं इंक्रीज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर 60 डिग्री की, ठीक है। चलिए सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये जो रोटेशन हुआ है ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर से हुआ है। सेम यदि हम यहाँ पर लिखते हैं राइट बॉटम, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो अब हमारा ये जो रोटेशन हुआ है राइट बॉटम कॉर्नर से हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह यदि आप यहाँ पर राइट टॉप लिखेंगे तो राइट साइड के टॉप कॉर्नर से ये रोटेशन होगा और यदि लेफ्ट बॉटम लिखेंगे तो ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से रोटेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कस्टम पोजीशन दे सकते हैं और उसके लिए आप पिक्सल्स या परसेंटेज में वैल्यू यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली वैल्यू दी जाएगी वो दी जाएगी एक्स एक्सिस के लिए और जो सेकंड वैल्यू दी जाएगी वो दी जाएगी वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारा ये जो रोटेशन हुआ है ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।